रिवर के बीच में से भी हम जा रहे हैं भाई, कितना सही लग रहा है ना, काफी ज्यादा बढ़िया। भारतीयों के लिए और खासतौर से कलकत्ता वालों के लिए तो गर्व की बात है। कॉलेजेस आपके 4-5 बड़े इदारे थे वो आपने प्राइवेटाइज कर दिए। अब गरीब का बच्चा किधर पढ़ेगा मुझे बताएं। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 2 लाख रुपए है FA की। करते हैं वो ऐसे। इंडिया की आबादी 54 करोड़ थी और आज जब इंडिया की आबादी 140 करोड़ है तब भी उनकी नेशनल असेंबली की नशिस्तें 528 थी और आज भी 528 है। तो इंडिया में जो पब्लिक है और जो उनके पॉलिटिशियंस हैं या लीडर्स हैं, वहाँ पे जो क्राइटेरिया है इलेक्ट होने का वो टोटली डिफरेंट है। वो आपकी जो आपने प्रोग्रेस होती है या जो भी आपने उनके साथ वादे किए होते हैं या उनको जो भी ड्रीम्स दिखाए होते हैं वो उनका एटलीस्ट 65 to 60%। कैबिनेट आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर में आने वाली है, हुगली रिवर के नीचे से जाएगी। जब आपको ब्लू लाइट्स दिखेंगी ना, इट मीन्स हम उस टाइम पे रिवर के नीचे से क्रॉस कर रहे हैं। भाई क्या ज़बरदस्त कैबिन लगता है ना, तो स्पेशली भाई आपके लिए दिखा रहे एक्सक्लूसिव आज फर्स्ट डे राइड, और बहुत प्राउड मोमेंट है यार अपने लिए। मतलब फाइनली भाई हम एंटर कर रहे हैं अभी रिवर के अंदर, और यहाँ पर देख लो सामने आपको जो ब्लू लाइट दिख रही है ना, वो वाली लाइट है। वाह यार, ओके तो ये देख लो भाई पूरा रिवर के अंदर, और राइट साइड में आपको यस 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 मछलियाँ दिख रही हैं भाई। बहुत ही सुंदर सेक्शन है ये वाला। जापान नहीं है। चाइना नहीं। मेरे ख्याल से सुपर पावर मुल्क USA। सुपर पावर मुल्क USA नहीं, USA भी नहीं। कलकत्ता की तरफ से अगर बात की जाए अंडर वाटर ट्रेन, और इतनी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से जो बिजनेस किया जाता है, जो स्टेप लिया जाता है, वो प्रोज एंड कॉन्स देख के करते हैं। वो अगर उसके ऊपर 1 रुपया लगाते हैं तो वो उससे 100 रुपया कमाने की सकत रखते हैं और इस तरह की प्लानिंग करते हैं। सीरियसली मुझे पाकिस्तानी होते हुए इस टाइम शर्म आ रही है। देख सकते हैं अभी थोड़ी देर में सेंड भी हो जाएगा, और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ब्लू लाइट, ये सारी रिवर है। कैबिन राइड से आपको दिखाया स्पेशली। वाह यार बहुत ही सुंदर। ये फाइनली जाकर रिवर, आप कहेंगे वो चांद पे चले गए हैं, सबसे बड़ी एग्जांपल हर बंदा यही देता है। चांद पे जाना कोई अकम्पलिशमेंट नहीं है मेरी नजर। सही। चांद पे पहले जमीन पे तो सही हो जाए हम। अंडर वाटर की ट्रेन की बात करें, अभी कुछ अरब डॉलर की, 50-60 अरब डॉलर की, इससे ज्यादा अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब कर रहा है इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं कर रहा। जी भाई बता रहे हैं 100 अरब डॉलर की, ताकि पाकिस्तान मुसलमान कंट्री है, यहाँ पर वो इतबार नहीं करे। चंडीगढ़ था और दूसरा अमृतसर। चंडीगढ़ जो है आरजू मेरे लिए, एक तो इस्लामाबाद के साथ बड़ी उसकी सिमिलैरिटी थी। सिमिलैरिटी इस हवाले से भी थी कि प्लान्ड सिटी है, इसको नेहरू जी का ड्रीम कहा जाता था, उन्होंने बनाया, उनके जहन में था कि इसको एक प्लान्ड सिटी को बनाया जाए। फिर उसके बाद उसमें सिमिलैरिटी इसलिए भी नजर आई कि हिल स्टेशन, पीछे से पहाड़ियां नजर आती हैं जिस तरीके से आपके इस्लामाबाद के पीछे। और भारत के दरमियान पुरम तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, भारतीय वजीर आजम के शहबाज शरीफ को वजारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, खुश आइंद इकदाम है। दोनों मुल्कों में पुरम और कारआमद बातचीत का खैर मकदम करेंगे। पहाड़ियां हैं, हिमालय हिल्स के हैं पीछे से। फिर लेक, जिस तरह के आपके पास रावल डैम है, वहां भी लेक है। बहुत खूबसूरत शहर देखा मैंने, लोग बहुत खूबसूरत थे। मैं हैरान था कि मुझे इतने लोगों ने पहचाना वहां पे। मेरे लिए एक बहुत जज्बाती एक मरला भी ये था। चंडीगढ़ वहां पे हाई कोर्ट भी थे। हाई कोर्ट के पास एक उनकी इंडिया कॉफी हाउस शायद उसको कहते हैं, मैं वहां गया। एक फ्रेंचाइज टाइप है, को-ऑप है उनकी। मैंने उस सेक्टर 17 में गया, तो वहां पे मैंने, जब हम चाय पी रहे थे, देख रहे थे, तो वहां पे एक रिटायर्ड हमारे जो लॉयर थे, तलवार, उनका लास्ट नेम तलवार है, बड़ा प्रोमिनेंट नाम है लास्ट नेम। उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया और मेरी चाय के और हमारे जो स्नैक्स हमने वहां पे लिए, उनके पैसे उन्होंने खुद दिए। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं उनका, इतना ज्यादा प्यार। फिर मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जब आया, तो वहां पे भी जब वहां से फ्लाई कर रहे थे, मुझे जबरदस्ती किसी ने कहा कि आप प्लीज हमें ज्वाइन करें। और जो तस्वीर आपने खास कर दिखाई, वो जो आरजू अमेजिंग चीज, जब सेक्टर 17 में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत दरख्त के नीचे एक साइन लगा के एक इनक्लोज बनाया हुआ था सीनियर सिटीजन के लिए। उससे भी आगे एक मजीद चीज मैंने शायद आपको तस्वीर भेजी थी
कि उन्होंने नहीं, ये अमृतसर की तस्वीर है हरमंदर साहब की। जो तस्वीर थी आरजू वो ये थी कि एक सेक्टर 17 के अंदर एक शॉप थी जो कि डेवलपमेंटली डिसेबल लोग उसको चला रहे थे, वहां अंदर काम कर रहे थे, और मैं बिलखसूस मेरे प्रोफेशन में है, और कितनी ही जिस तरह आपका फाउंटेन हाउस है लाहौर के अंदर, तो वो शॉप इनकरेज किया जाता है जो डेवलपमेंटली डिसेबल, मेंटली डिसेबल हो, वो उनका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए। ये मैंने चंडीगढ़ के अंदर देखा है, जो कि अभी तक अमेरिका के अंदर जो है वो भी इतने फ्लरिश नहीं कर सके, लेकिन वो वहां पे कर रहे हैं। वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। बल्कि मैंने जसदीप साहब जो मेरे साथ दोस्त थे, मैंने उनको कहा कि यार हमें चंडीगढ़ में आप प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदें, यहाँ पे हमें आना जाना चाहिए। बहुत दिल कर रहा था, चंडीगढ़ को छोड़ते हुए बड़ा मुझे महसूस हो रहा था, कितना साफ सुथरा शहर था, दिल खुश हो गया उसको देख के। और यूनियन टेरिटरी कहा जाता है उसको, क्योंकि हरियाणा जो कि कभी पंजाब का हिस्सा था, अब वो एक अलग स्टेट है, लेकिन हरियाणा का भी कैपिटल वही है और चंडीगढ़ पंजाब का भी कैपिटल वही है। और मैं वहां पे ये मुझे लॉयर वहां पे मिले, ये काफी हाउस के अंदर की तस्वीर है, और ये लॉयर जो है ये मिले मुझे, इन्होंने भी मुझे पहचान लिया, और इन्होंने भी वहां हमने तकरीबन जिस तरह मैंने आपको बताया कि आई एम अ सन ऑफ अ लॉयर, आई एम अ ब्रदर ऑफ अ लॉयर, आई एम अ लॉयर नाउ, माय सन इज अ लॉयर हियर इन अमेरिका। तो मेरे लिए ये लीगल बरादरी को मिलना मेरे लिए ये भी बड़ा एक एजाज की बात थी। तो ये चंडीगढ़ का था। अब मैं आगे अमृतसर की जो बात बताना चाहूंगा, मेरे लिए बड़ा स्पिरिचुअल एक था कि क्योंकि आपको मैंने शायद पहले भी कहा था कि हम जो जट लोग हैं पंजाब से, हमारे जो फोर फादर्स थे उनका रिलीजन सिखिज्म था, हम सिखों से कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए। तो मेरे लिए वहां पे बड़ा एक स्पिरिचुअल मोमेंट था, और उसमें जो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात थी, जो कि मेरे सिख जो भाई हैं, दोस्त हैं, वो बड़ा इसको सिग्निफिकेंट भी समझते हैं। आरजू में 4 दफा हरमंदर साहब गया हूँ, चारों दफा जब मैं हरमंदर साहब के अंदर दाखिल हुआ हूँ तो वहां पे अरदास का टाइम हुआ है, जो कि बड़ा स्पिरिचुअली समझा भी जाता है। मेरे लिए वेरी स्पिरिचुअल मोमेंट था। देखिए मैं आरजू अब बताना चाहूंगा स्पिरिचुअल मोमेंट क्या मेरी नजर में क्या होता है। आरजू मैं मंदिरों में भी गया हूं, मैं चर्चों में भी गया हूं, गुरुद्वारों में भी गया हूं, मस्जिदों में भी गया हूं। मैंने आपको बताया इस दफा भी मैं हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पे भी गया। जहां भी लोग जो है वो खुदा का, भगवान का, वाहे गुरु का नाम ले रहे होते हैं, एक सर्टन स्टेट ऑफ माइंड में जब होते हैं तो वहां पे स्पिरिचुअलिटी होती है, वहां पे सुकून होता है, वहां पे एक यू फील इट एंड आई डेफिनेटली फील इट। वही मेरी फीलिंग्स थी जब मैं हरमंदर साहब गया, 4 दफा गया मैं, जब 4 दफा यही फील किया मैंने। तो वहां पे मैं हरमंदर साहब गया, अमृतसर गया, वहां पे मैं, दिस वाज माय 4th ट्रिप। वहां से वापस आए, और वहां से जब फ्लाई करके हम जब खासकर जब हम जा रहे थे अबू धाबी, तो उसमें मैं समझता हूं जो मैं बता नहीं सकता कि जब हम वहां से निकल रहे थे एयरपोर्ट से, तो मुझे किसी जहाज में, तो मुझे किसी ने कहा कि यात्रा मंगल में हो, जो मेरे लिए हिंदी का लफ्ज था। तो मैंने जसदीप से पूछा इसका मतलब क्या, तो उन्होंने कहा कि आपका सफर जो है आप खैरियत से गुजरे आपका। तो दुआ किसी ने, मैं आई वाज शॉक्ड मेरे लिए, वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरा दिल जीत लिया कि यात्रा मंगल में हो। बहुत खूबसूरत लफ्ज किसी ने मुझे जाती दफा। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.